हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार एकदम ठीक हैं और इस लॉकडाउन के समय में आप लोग सुरक्षित हैं। बच्चों, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स के अंदर पॉलिनोमियल्स, आज उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको, उसको भी आपको करना है। तो बच्चों, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल आपके सिलेबस के अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप कहीं आगे कम्पिटिटिव में बैठते हैं तो इससे आप देख सकते हो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इससे ज़रूर मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 28 पे पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी बुक के अंदर। देखिए बच्चों, हमने पिछले प्रीवियस क्लासेज में, स्पेशली 7th और 8th क्लासेज में, हमने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ा है। आप लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ देखी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। बच्चों, यहाँ पर ज़रूरी है x और y ले रखा है आपने, ये दोनों जो x और y है ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। सपोज x को 2 ले लिया, y को 3 ले लिया, आप उसके जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करते हैं। सिमिलरली एक अलग से आइडेंटिटी पड़ी होगी, ऐसे ही आपने x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी हैं 8th क्लास में और 7th क्लास में। इसके अलावा भी बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो बच्चों, जिस तरीके से आप कहें तो हमने इन्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम इक्वेशन बोल सकते हैं या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे हमने इनको दिखाया है ऐसे ही बच्चों हम जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको एक स्पेशल तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब उनके लिए कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए कुछ जो कंडीशंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो आपसे कहे कोई तो के पॉलिनोमियल्स आर some special algebraic एक्सप्रेशन। अब बच्चों, एक टर्म आती है इक्वेशन और एक टर्म आती है एक्सप्रेशन। देखिए, मैं आपको एक सिंपली लिखना चाहूँ तो एक होता है बच्चों 2x प्लस 1। जब तक हम इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते हैं, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 2, तो बच्चों ये बन जाती है एक इक्वेशन एंड दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस है उनको हम अभी बताएंगे। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स के साथ पॉलिनोमियल एक नहीं, इसमें वेरिएबल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और आप फाइनाइट वेरिएबल्स इसके अंदर ले सकते हैं। तो बच्चों, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर और भी हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, इसके अलावा बच्चों हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम और इन दोनों थ्योरम्स के यूजेज ऑफ बोथ थ्योरम। बच्चों, पॉलिनोमियल्स को आगे पढ़ने से पहले मैं 2 टर्म आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वो टर्म क्या है उसको सुनिए। सबसे पहले है बच्चों वेरिएबल और दूसरी है बच्चों कांस्टेंट। मैं कुछ आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं
-3 इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों ये कुछ एक्सप्रेशन लिखी है, इनसे भी मैं बताऊंगा आपको कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। उससे पहले एक सटीक एग्जांपल, मान लो आपकी क्लास से ही एक स्टूडेंट है, वो 5 kg मैंगो परचेज करता है एक मार्केट से और उसके लिए वो पे करता है 40 रुपीज़, और वही दूसरा स्टूडेंट 5 किलो मैंगो उसको दोबारा चाहिए होते हैं अगले दिन, सेम मैंगो है, वही क्वालिटी है, क्वांटिटी भी सेम है, कहीं दूसरी मार्केट से लेता है, तो बच्चों उसको पे करने होते हैं 50 रुपीज़। तो आप लोग देखते हैं कि जो इन मैंगोज का रेट है वो तो जगह से जगह, यानी दूसरी जगह से खरीदता है तो एक जगह उसको 50 रुपये पे करने पड़ते हैं, एक जगह पे करने पड़ते हैं 40, जबकि जो उसकी क्वांटिटी है 5 kg वो दोनों जगह क्या रहती है, सेम। तो बच्चों जो चेंज हो रहा है, यानी जो रेट है वो चेंज हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और जो बदलती नहीं है टाइम के साथ और जगह के साथ, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर नहीं बदली है अमाउंट, यानी आप अमाउंट तो बदल रही है, लेकिन आप अगर बात करते हैं वेट का तो वो दोनों के केस में नहीं बदल रहा है, दोनों में मास क्या है इसका, सेम है। तो बच्चों दोनों जो हम इसकी क्वांटिटी को देखते हैं वो सेम है, लेकिन अमाउंट को देखते हैं वो अलग अलग है। तो अमाउंट को इस केस में हम क्या कहेंगे, वेरिएबल, और क्वांटिटी को क्या कहेंगे बच्चों, कांस्टेंट। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्वांटिटी दैट which values can be changed. फॉर एग्जाम्पल बच्चों इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करूं और सिमिलरली कांस्टेंट की बात करूं तो वो क्वांटिटी, सॉरी बच्चों ये क्वांटिटीज लिखूंगा मैं, और क्वांटिटीज which value cannot be changed, उनको हम बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं मैं तो बच्चों यहां पर 2 है, 2 इज ए नंबर, 3 इज नंबर एंड -3 इज ऑल्सो ए नंबर, जिसको हम काउंट करते हैं इंटीजर के अंदर। तो बच्चों इन 2 को आप यहाँ देखिए, कहीं दूसरी जगह देखिए, तीसरी जगह देखिए, सब जगह क्या है, सेम। जबकि x जो है इनकी वैल्यू को हम मान लो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी, कुछ भी हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये x है इट इज वेरिएबल एंड -3, 3, 2 दीज आर कांस्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों जो भी वेरिएबल्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, उनको हम जनरली शो करते हैं वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाई x, y एंड z। जरूरी बच्चों ये है, अपने कुछ स्टैंडर्ड होते हैं उसमें, उससे x, y और z ये 3 लेटर इनसे हम डिनोट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हमेशा इन्हीं से ही करेंगे। अगर किसी और से करेंगे तो फिर हम इसमें मेंशन करेंगे, लेकिन जनरली बात करूँ तो किससे करेंगे, x, y और z से। इस केस में मैं बात करूँ यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, इसमें ये भी x। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करें कांस्टेंट की, इस केस में क्या है, 2, 3 और -3। तो अगर मैं इन एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं तो बताइए किस फॉर्म में है, दीज एक्सप्रेशन आर इन फॉर्म ऑफ, उसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, ये बच्चों कांस्टेंट, और इनटू में बच्चों x क्या है, एक वेरिएबल। आप x स्क्वायर में बाद में पढ़ेंगे, इसको इस x ही ले लो आप।
वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में फ़र्क पता लग गया होगा। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक पॉलिनोमियल से, और ये दोनों टर्म्स आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया है। चलो स्टार्ट करते हैं अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। प्यारे बच्चों, इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइड इक्वल है और वो है 2 यूनिट्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ दिस आप लोगे बच्चों, 4 साइड है तो बच्चों 4 मल्टीप्लाई इसकी 1 साइड कितनी है, दैट इज 8 यूनिट इसका पेरीमीटर आता है। अब मैं एक और दूसरा स्क्वायर लेता हूं बच्चों, इसका साइड जो है वो मान लो है 10, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 4 इंटू में 10, दैट इज इक्वल टू 40 यूनिट। अब बच्चों जब मैं बात करता हूं, अब यूनिट का मतलब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर सेंटीमीटर है तो आप यहां पर सेंटीमीटर लिखेंगे, और अगर यहां पर मीटर है तो आप क्या लिखेंगे, मीटर। मैं अगर सिमिलरली बात करूं, मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है, x, तो बच्चों इसका पेरीमीटर में क्या लिखूंगा, वो आएगा 4 इंटू इसकी साइड क्या है बच्चों, x, दैट इज इक्वल टू 4x। इज इट क्लियर? और सिमिलरली अगर बात करूं बच्चों, इसका एरिया क्या होगा, तो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर, वन साइड का स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप देखते हो कि अगर मैं इसको कोई भी वैल्यू लेता हूं, x इज ए वेरिएबल, तो हम कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से देखते हैं कि पेरीमीटर बन जाता है 4x, एरिया बन जाता है x स्क्वायर, जहां पर x जो है वेरी कर सकता है, इट में भी 2, 10, -2, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है x की। ठीक ऐसे ही बच्चों मैं लिखना चाहूँ x स्क्वायर प्लस में 2x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ही x क्यूब प्लस में 3x और x स्क्वायर प्लस 7। बच्चों मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी एक्सप्रेशन लिखी हैं। इन सभी को बच्चों हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले तो बच्चों इसमें सिर्फ एक ही ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप चेंज कर सकते हो, यानी आप बात करें एक ही वेरिएबल है x, इसमें भी जिसको आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं, इसको बोल रहे हैं, अब एक और टर्म लिखता हूं मैं, एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम, इसमें नंबर वेरिएबल तो एक ही है, वो है x, टर्म कितनी है बच्चों, 2 है, लेकिन इसको पॉलिनोमियल हम इसको बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बच्चों कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है दैट मस्ट बी ए होल नंबर। तो आप लिख सकते हो ये है फॉर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल सबसे पहली कंडीशन बच्चों, अगर
पोलिनोमियल वन वेरिएबल का पढ़ते हैं तो वेरिएबल मस्ट बी वन। तो इन सभी एक्सप्रेशन में मैं बात करूं वेरिएबल तो एक है। इज इट क्लियर? साथ में ही जितने भी वेरिएबल होते हैं बच्चों, उनकी जो पावर है दैट मस्ट बी ए होल नंबर। ये कंडीशन है, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जो मैं इस केस में देखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यहां पर पावर देखता हूं। अब पहले तो होल नंबर क्या होते हैं, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर जितने भी लास्ट तक जाता हूं, जितने भी नेचुरल नंबर है इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे क्या हैं, दीज आर होल नंबर। तो बच्चों जितने भी हम होल नंबर है वो क्या होनी चाहिए, इसकी पावर, या आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी को क्या बोल सकते हो बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात करेंगे पावर। इस केस में देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको अब पोलिनोमियल में क्यों नहीं बोलूंगा, बिकॉज इट इज, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स रेज टू पावर, जब डिनोमिनेटर को आप ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, जो भी टर्म दे रखी है उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। और बच्चों देखिए ये -2 जो है ये होल नंबर में नहीं आता, इसलिए हम इसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूँ, दो चीज़ ध्यान से सुनना। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वेरिएबल मस्ट बी वन। वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, इट बिलोंग्स टू, किस में से होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, जो 0 से स्टार्ट होकर और ये जाता है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, इसके अंदर जो कुछ टर्म्स है मैं लिखना चाहूं तो देखिए, पोलिनोमियल के अंदर एक्सप्रेशन जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्सप्रेशन मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ, एक तो बच्चों पहले तो होना चाहिए कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाई किस में है, वेरिएबल। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं 4x, बच्चों 4 तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, ये वेरिएबल, और वेरिएबल होना चाहिए 1। तो प्यारे बच्चों किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कब कहेंगे, जब उसके अंदर एक तो वेरिएबल हो, दूसरा जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, 0 1 2 3, और तीसरा है कि भाई एक्सप्रेशन जो होनी चाहिए उसमें एक कांस्टेंट होता है और एक क्या होता है, वेरिएबल्स। अब बच्चों मैं कुछ जो चीज़ें हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूँ और उसमें कुछ टर्म्स को आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले तो बताइए मेरे को, क्या 7 एक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो बच्चों जब भी हमसे पूछा जाए, ये है कांस्टेंट है, वेरी नहीं करता, लेकिन ये भी एक पोलिनोमियल है, इसको आप लिख सकते हो x रेज टू पावर 0, और आपको पता है x रेज टू पावर 0 कितना होता है, 1। तो बच्चों कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं, 7 क्या है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों मैं और एक्सप्रेशन लिखूं, 2x भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, 2x स्क्वायर प्लस 2 भी क्या है, एक पोलिनोमियल। क्या ये है, बताना अभी आप लोग, क्या ये पोलिनोमियल है, नो इट इज नॉट पोलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोल रहा हूं, एक एक्सप्रेशन में मान लो मैंने यही पोलिनोमियल को लेता हूं 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2,
तो प्यारे बच्चों, जो इसके अंदर मैंने ये पूरी एक्सप्रेशन के अंदर लिखा है 2x² 2, इनको अलग अलग लेता हूँ, इनको बोलते हैं बच्चों टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। और बच्चों टर्म्स के साथ मान लो मैं x जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उन कांस्टेंट वैल्यूज को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों इस 2 को कहूँ तो 2 क्या है, अभी अभी लिखा मैंने, इट इज़ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बच्चों जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है, एक बार अगर आप रिकैप करना चाहिए तो 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल के लिए ये कंडीशन, अगर कोई नंबर लिखा जाता है, और बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ज़रूरी नहीं है 7 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो। इस ऐसे मैं एग्जांपल लूँ, इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, -1, -2, √2, √3 सब क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब बच्चों में √2, √3 इनकी वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट होती है बच्चों। 7, 8, -1, -2 सब क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? अब बच्चों आपके बारे में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 0 है या नहीं है। बच्चों यस, 0 एक पॉलिनोमियल है, और 0 को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम ही होता है बच्चों 0 पॉलिनोमियल। 0 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक 0 पॉलिनोमियल। तो फिर से बताऊं तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक पॉलिनोमियल है, उसमें ये जो मैंने 2x² 2 और जितने भी ऐसे लिखते हैं उनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होते हैं बच्चों उनको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। और बच्चों जो वैल्यू चेंज होती है उनको बोलते हैं वेरिएबल, और जिनमें एक ही वेरिएबल है। अब बच्चों याद रखना, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में वेरिएबल तो एक होगा, लेकिन टर्म्स जो हैं वो लार्ज नंबर हो सकती है, फाइनाइट लार्ज नंबर हो सकती है, जरूरी नहीं है एक ही हो। तो टर्म्स के बेस पे हम इसको आगे कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले तो अब कोई भी पॉलिनोमियल है, इट इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल इज, या आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कह सकते हो डिनोटेड बाय। बच्चों देखिए, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, सपोज मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मैं डिनोट कर सकता हूं p इंटू में x, यानी इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ x। इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों, x। आप इसको लिख सकते हो, इसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हो r इंटू में x, और उसको आप लिख सकते हो 2x + 2। जरूरी नहीं है, कोई भी आपके सामने पॉलिनोमियल हो सकता है। उसको डिनोट जो हम करेंगे p और इंटू में ब्रैकेट लगा के अपने पास, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों x, वेरिएबल अगर x है तो। और मान लो बच्चों मैं r और इंटू में u, यहाँ पर वेरिएबल बनेगा u² प्लस में 2u। तो बच्चों यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है u। तो ये है डिनोट करने का तरीका किसी भी एक पॉलिनोमियल को जो 1 वेरिएबल के अंदर है। ये 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। इज इट क्लियर? यस। अब बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं बच्चों अभी से 1 वेरिएबल की। टाइप्स ऑफ polynomial in 1 variable on the basis of
नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले है बच्चों मोनोमियल्स। मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, उससे समझना। मान लो एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x, rx इज इक्वल टू 7 और q से भी डिनोट कर लेते हैं, qu इज इक्वल टू 2u 7u। तो प्यारे बच्चों, इन पोलिनोमियल के अंदर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी क्या है, एक है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म, सिर्फ क्या होती है बच्चों उनमें एक ही टर्म। अब बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है बच्चों दो, ऐसे जिनमें कितनी टर्म्स होती हैं बच्चों, दो। मैं एग्जांपल लूं 2x प्लस 2, कितनी टर्म है, दो। तो बच्चों दो टर्म वाले को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। ठीक ऐसे ही q इंटू में x स्क्वायर प्लस में 8, बच्चों इसमें भी कितनी टर्म है, दो। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ दो ही टर्म होती हैं और वन वेरिएबल का, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। इज इट क्लियर, बाइनोमियल। तो लिख दूं मैं पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल विद टू टर्म्स। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बच्चों अपने पास आता है ट्राइनोमियल। तो बच्चों ट्राइनोमियल्स जो होते हैं उनमें कितनी टर्म है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दो पढ़ा मैंने, जिसमें जिस पोलिनोमियल के अंदर तीन टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस में 8x स्क्वेयर प्लस में 7। बच्चों इनमें टर्म की बात करूँ मैं, कितनी टर्म है, पहले तो ये चेक करिए ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करो इसका, क्या कोई नेगेटिव पावर है, नो, वेरिएबल की कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। तो ये एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक और इसको हम एक पोलिनोमियल कहेंगे। अब काउंट करो इसमें टर्म कितनी है, 1 2 और 3। तो तीन टर्म वाले पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बच्चों ट्राइनोमियल। इज इट क्लियर। अब बात आती है बच्चों, जो भी अपने पास जैसे मैंने px इज इक्वल टू लिखा, ये है 7। क्या 7 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोलेंगे इसको और एक क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल भी बोलेंगे। इज इट क्लियर। तो मैं मानता हूँ बच्चों आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे अपने, एक टर्म है जिसका नाम बोलते हैं, पोलिनोमियल के अंदर ही आता है, वन वेरिएबल के अंदर, जिसको बोलते हैं डिग्री। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इन वन वेरिएबल। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा।
x रेज टू पावर 10 प्लस में x रेज टू पावर 2 और प्लस 3x और प्लस 1, इट इज़ ए एक्सप्रेशन और यू कैन से एक पोलिनोमियल है ये। तो बच्चों इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखते हैं जो एक वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। पहले तो चेक कर लीजिए पोलिनोमियल है भी या नहीं है। चेक करो कोई भी वेरिएबल की पावर होल नंबर से अलावा तो नहीं है। यस, देखिए इसकी पावर कितनी है 10 पॉजिटिव इंटीजर है, या आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये भी क्या पावर है, पॉजिटिव है। ये भी पावर 1 लिख सकते हो इसको आप। और बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, x रेज टू पावर 0। तो ये सभी होल नंबर से रिलेटेड है। तो ये एक पोलिनोमियल है। अब बच्चों इनमें से चेक करो सबसे मैक्सिमम वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। तो हम चेक करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 10। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो बच्चों जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल is called its degree of polynomial। बच्चों इस केस में बताना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है। वो कितना है बच्चों, इट इज इक्वल टू 10। एक एक्सप्रेशन और लिख रहा हूं, x रेज टू पावर 1/2 प्लस में x रेज टू पावर 3 प्लस में 3x। पहले तो बताइए क्या ये एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो आप लोग देखते हैं, सारी की सारी पावर देखते हैं। इसको आप लिख सकते हो, ये 3 है होल नंबर से है, ये 1 है ये भी होल नंबर। क्या 1/2 होल नंबर है, नो। तो आप इसमें क्या कहोगे, ये एक्सप्रेशन किस में नहीं है, ये पोलिनोमियल है ही नहीं। तो आप इसमें डिग्री कैलकुलेट नहीं करोगे। इज इट क्लियर। तो बच्चों मेरे को समझ में आते हैं ये सारी चीज़ें कि मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को ये एक्सप्रेशंस और पोलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा। और आप लोग इससे रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कर सकते हो। ठीक ऐसे ही बच्चों जो भी पोलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है उनको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। polynomials which has 1 degree, which have 1 degree of polynomial। उनको हम कहते हैं आर कोल्ड लीनियर। थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों इसको, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा बता रहा हूं, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर मेरे पास 2 है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 2 है, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और बच्चों मैं यहां पर लिखना चाहूं तो इसका एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो
एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो बच्चों ये एक क्या है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। इसमें आप डिग्री चेक कीजिए, जो हाईएस्ट पॉजिटिव पावर है वो चेक कीजिए। यहाँ पर 1 है, एक्स रेज टू पावर 0, तो आप चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है। और बच्चों जिनकी डिग्री 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, ऐसे ही बच्चों तीसरे नंबर पर जिनके 3 डिग्री हो, which has 3 degree of 3 डिग्री होती है कोल्ड आर कोल्ड, क्या कहेंगे बच्चों उनको हम, दैट इज बच्चों ये क्वाड्रेटिक। उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल के लिए एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। तो बच्चों यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चेक किया आपने 3, 2, इनकी पावर को चेक कीजिए, सारे की सारी होल नंबर से होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट डिग्री देखिए, तो बच्चों हाईएस्ट डिग्री को आप लिख सकते हो कितना, 3। तो हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो इसको 3 डिग्री का हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और बच्चों इसी को हम 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का दूसरा नाम भी क्या होता है, इसको बोलेंगे बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे बच्चों n डिग्री की पॉलिनोमियल, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल विद n डिग्री। हम मान लेते हैं अपने पास एक p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ x। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं an इंटू में x रेज टू पावर n प्लस में an-1 इंटू एक्स रेज टू पावर -1। और बच्चों इसमें से एक पावर यहाँ कॉन्स्टेंट की माइनस करते जाएंगे और हम लास्ट में लिखते जाएंगे। तो अपने पास आएगा लास्ट में जो टर्म आएगा a इंटू n माइनस का n लास्ट तक करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0। और x रेज टू पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 0, जो कितना हो जाएगा, 1। तो बच्चों आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये एक एक्सप्रेशन बनता है किसका, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी कितनी डिग्री है, n। सबसे पहले तो देखिए पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पर आप देखोगे पूरी एक्सप्रेशन में n, तो इसकी डिग्री को हम कितना कहेंगे, n। और बच्चों यहाँ पर जो है an और जितने भी वैल्यू आप देखते हो an-1 और a0, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट। और इनकी वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। जो an है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों an की वैल्यू लेता हूँ, an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये है बच्चों n डिग्री का एक्सप्रेशन। और अगर बच्चों मैं लेना चाहूँ, एक एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनना अभी जो बोल रहा हूँ, p ऑफ x। इसी केस में अगर an, इफ an a-1 और सारे के सारे बराबर हो जाए a0 तक और बराबर हो जाए 0 के, तो प्यारे बच्चों इसको हम बोलेंगे, ये सारी टर्म अपने पास 0 आएगी, इसको बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। और बच्चों जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को आज तक हमने डिफाइन नहीं किया है। तो कोई कहे आपसे जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, आप सिंपली अगर लिखे ना कोई p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जीरो क्या है, एक पॉलिनोमियल है और वो
उसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कहेंगे, उसको पोलिनोमियल ही कौन सा बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये था वन वेरिएबल के अंदर, और बच्चों 2 के अंदर भी हो सकता है पोलिनोमियल, 3 के अंदर भी हो सकता है, और वेरिएबल बढ़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + y² इज इक्वल टू p ऑफ x और y, दोनों का पोलिनोमियल है बच्चों, ये x और y का पोलिनोमियल है। तो इसमें कितने वेरिएबल है, x और y 2 हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों जो वेरिएबल हैं वो 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। और इन्हीं के ऊपर आपकी पहली एक्सरसाइज है जिसका नाम है, जिसका एक्सरसाइज है 2.1, और उसी का पहला क्वेश्चन अगर मैं देखना चाहूँ तो आप अपनी एक्सरसाइज में देखिए। पेज नंबर देखता हूँ बच्चों, पेज नंबर 32, पहली एक्सरसाइज। थोड़ा सा बच्चों वीडियो लंबा है इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। भाई मेरे पास y² इंटू में 2, ये बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, जो नहीं है। तो बच्चों एक और मैं ले रहा हूँ इनमें से 3√t प्लस t इंटू √2। तो बच्चों देखिए इसमें पहले वेरिएबल देखिए, आपको चेक करना है वन वेरिएबल का है या नहीं है। इसमें वेरिएबल देख तो इट इज़ कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, यस ये वन वेरिएबल का है। पहले चेक करो ये पोलिनोमियल अब है या नहीं है, इसकी पावर होल नंबर से है या नहीं है। इसको आप लिख सकते हो y⁻0। तो यस ये पोलिनोमियल है और इसका वेरिएबल कितना है बच्चों, 1। अब देखिए इसमें वेरिएबल तो एक ही है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √, को t⁻1/2 इंटू में t इंटू √2। बच्चों ये तो कांस्टेंट है लेकिन पावर क्या है 1/2, तो ये नहीं, नॉट पोलिनोमियल। इज इट क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि बच्चों एक बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री मान लो 100 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। या मोनोमियल लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिख रखा है कि एक मोनोमियल लिखिए, राइट ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों, मोनोमियल में कितनी टर्म होती है, आप x की टर्म में भी लिख सकते हो, p ऑफ x इज इक्वल टू x⁻100। अब बच्चों डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर, आपको हाईएस्ट पावर कितनी रखनी है बच्चों, 100 लिख दोगे, x⁻100। ये मोनोमियल हो गया क्योंकि टर्म हमें कितनी चाहिए, 1, और वेरिएबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरे को आप देखना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखना है कि फॉलोइंग इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बच्चों जिसमें डिग्री होगी, जिसकी डिग्री होगी 1, डिग्री चेक करेंगे। पहले तो देखेंगे पोलिनोमियल है या नहीं है, फिर डिग्री चेक करेंगे। अगर डिग्री 1 है तो कौन सा बनेगा, वो बनेगा बच्चों लीनियर, और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो बच्चों इसकी एक्सरसाइज को आप करोगे, और जो नहीं आता है वो कमेंट में आप शेयर करना। धन्यवाद।